ज्यादातर लोगों यह बात नहीं जानते थे कि जलियांवाला बाग जैसे दो बड़े अमानुषी हत्याकांड का दर्द भी गुजरात की धरती ने सहा है। मानगढ़ में गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अंग्रेजों के दमन के खिलाफ लड़ते हुए अपना जान गंवाया था। वैसा ही एक विद्रोह विजयनगर के पाली चरतिया गांव में मोती सिंह तेजावत के नेतृत्व में अंग्रेज के दमनकारी लगान के खिलाफ किया था, जिसमें असंख्य क्रांतिकारी आदिवासियों ने शहीदी दी थी। गुजरात के लिए सौभाग्य की बात यह रही है कि पूज्य बापू ने अपना सबसे ज्यादा समय गुजरात में बिताया और उनका यह साबरमती आश्रम अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पलों का साक्षी रहा है। बापू के आह्वान पर 1942 में हिंद छोड़ो आंदोलन में भी गुजरात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज गुजरात भारत के लिए अत्यंत प्रगतिशील राज्य है। देश की जीडीपी में गुजरात का योगदान 8% है और हमारे पास 1650 किलोमीटर का लंबा समुद्र तट है, जिसमें 40 से ज्यादा पोर्ट और देश के एक्सपोर्ट में गुजरात का भी काफी हिस्सेदारी है। एग्रीकल्चर में भी, दूध के उत्पादन में भी हम सबसे आगे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं। गुजरात में इंडस्ट्रीज है। देश में सबसे ज्यादा रोजगार भी गुजरात ही देता है और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि गुजरात को हमेशा एक मजबूत समर्पित नेतृत्व मिला है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि 2001 से 2014 तक भारत के प्रवर्तमान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन्होंने हमेशा प्रजा को केंद्र में, जनता को केंद्र में रखते हुए सिटीजन सेंट्रिक व्यवस्थाएं बनाई। ज्योतिग्राम योजना से घर घर बिजली पहुंचाने का कि उन्होंने योजना बनाकर सफल साबित किया और घर घर पानी पहुंचाने के लिए हम आगे जा रहे हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की बात हो या फिर घर घर शौचालय बनाने की बात हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो पहले गुजरात में सफलतापूर्वक लागू की गई है, अब पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये लागू हो रही है। मैं मानता हूं कि जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है वो अपने वर्तमान और भविष्य की राह भी भूल जाएगा। इसलिए स्वतंत्र संग्राम के हमारे महान वीरों का बलिदान और उनका योगदान हमारे दिलों में सदैव अंकित रहे और इसके लिए हमारी सरकार ने गांधी टूरिज्म सर्किट बनाई, नेशनल सॉल्ट मेमोरियल बनाया, ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण हो रहा है, गांधी आश्रम और राष्ट्रीय शायर झवेरचंद्र मेघानी के स्मारक स्थानों को विकसित किया जा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया। गुजरात हमेशा ही देश को नेतृत्व देता आया है और आगे भी देता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात देश का ग्रोथ इंजन बनकर देश के विकास का अपना योगदान देता रहेगा। जैसे गुजरात देश की आजादी की लड़ाई का केंद्र और बिंदु रहा है, वैसे ही भविष्य में विकास का भी, डेवलपमेंट का भी बिंदु रहेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम गुजराती 24 घंटे पूरे तन मन से मेहनत करके समर्पित भाव से देश की सेवा करते रहेंगे। आज आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा गुजरात से शुरू हो रही है। उसको हम सफल बनाएंगे और भारत के जिन वीरों ने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और उनकी वीर गाथा जनमानस तक पहुंचाएंगे। आज साबरमती आश्रम से निकलकर 25 दिन बाद दांडी यात्रा पहुंचेगी और यात्रा की प्रेरणा द्वारा हम राष्ट्र चेतना और राष्ट्र भावना की अलग जगाएंगे और जन जन के साथ में जोड़कर इस यात्रा को जन यात्रा बनाएंगे। जय जय गरीबी गुजरात, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, आजादी के संघर्ष ने जहां देशवासियों को हंसते हंसते मरने की प्रेरणा दी थी, वहीं स्वतंत्र भारत में हंसते हंसते जीने और राष्ट्रहित में काम करने की प्रेरणा हम सबको माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलती है। यह हमारा सौभाग्य है कि आजादी का अमृत महोत्सव
उनकी गरिमामयी उपस्थिति में उनके कर कमलों से आरंभ हुआ और पूरे देश में, विश्व में जन जन तक उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। भविष्य में मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको अपना आशीर्वचन दें, अपना शुभ संदेश दें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय।